दोस्तों एक बात सच सच बताना, क्या आप भी अलौकिक शक्तियों के मालिक बनना चाहते हैं? क्या आपको भी संसार की उन अद्भुत शक्तियों को पाना है जिसे पाकर आप बाकियों से पूरी तरह अलग बन जाएंगे? हमें मालूम है इस वीडियो को देख रहे लगभग सभी लोगों का जवाब हाँ में होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है हर किसी को अपनी क्षमता से अधिक करने का जुनून सवार होता है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर आप उन अलौकिक शक्तियों को पाने के लिए क्या कर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं? अगर आप हमारे वीडियो में बताई गई चीजों का पालन करते हैं तो हम शर्त लगा कर कह सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में आप ऐसी अद्भुत शक्तियों के मालिक बन जाएंगे जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो वो शक्तियाँ क्या है और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सारी चीजों की जानकारी के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मनुष्य रूप में अलौकिक शक्तियों को पाने की कल्पना करना तो बहुत आसान है, लेकिन उसे असल में पाना उतना ही मुश्किल। लेकिन आज हम आपको सिर्फ 2 ऐसी टिप्स बताएंगे जिन्हें करके आप अलौकिक शक्तियों के मालिक बन सकते हैं। और उसमें सबसे पहले आता है मेडिटेशन। हाँ, हमें मालूम है आप बोलेंगे इसके बारे में तो हम पहले से जानते हैं, लेकिन नहीं। अगर आप मेडिटेशन के बारे में जानते होते तो आज आप साधारण से बहुत ही अलग इंसान होते हैं। आपको अभी तक पता ही नहीं है कि असल मायनों में मेडिटेशन किस हद तक हमारा जीवन बदल सकती है। आपको बता दें मेडिटेशन 3 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहले आता है मंत्र मेडिटेशन। यानी इस मेडिटेशन में आपको पूरे फोकस के साथ एक मंत्र का उच्चारण करना होता है, जैसे कि ओम, नमः, लमः आदि। दूसरे नंबर पर आता है गाइडेड मेडिटेशन। यानी इस मेडिटेशन में आपको उस जगह को याद करना होता है जिस जगह जाकर आप बहुत रिलैक्स महसूस करते हैं, जिस जगह पर आप बहुत खुश होते हो, या फिर आपकी लाइफ की ऐसी सिचुएशन याद आती है जो आपके लिए सबसे ज्यादा हैप्पी मोमेंट रहा हो। उस सिचुएशन या जगह को आपको पूरी डिटेल के साथ विजुलाइज करना है। और तीसरा है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। इस मेडिटेशन में आपको अपने सांसों के ऊपर फोकस करना होता है। अगर आप अलौकिक शक्तियों को पाना चाहते हैं तो आपके लिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन ही सबसे ज्यादा जरूरी या फिर कह लीजिए असर कारक होगा, जिसके लिए सबसे पहले तो आपको सुबह उठना है और एक्सरसाइज करनी है, और उसके बाद फ्रेश होकर आपको मेडिटेशन करने बैठना है। पहले दिन आपको सिर्फ 2 मिनट मेडिटेशन करना है, उसके बाद 2 दिन 5 मिनट मेडिटेशन करना है, और बाद में 4 दिनों तक 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करना है, और फिर 7 दिनों तक 15 मिनट मेडिटेशन करके और 10 दिनों तक आधा घंटा मेडिटेशन करना है, और फिर उसके बाद 16 दिनों तक 1 घंटा मेडिटेशन करना है। इस तरह ये पूरे 40 दिन का प्रोसेस है। हम आपको गारंटी देते हैं अगर आप इस पूरे प्रोसेस को सही तरह से 40 दिन तक फॉलो करते हैं, आपको अपने अंदर बहुत सारे बदलाव दिखने लगेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि 40 दिन के बाद से ही आपके अंदर सारी सुपर पावर्स आ जाएंगी, नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, आप अचानक से ऐसी ऐसी चीजें कर पाएंगे जो आप पहले नहीं कर पाते थे। जैसे कि आपकी याददाश्त बहुत तेज हो जाएगी, हर एक छोटी से छोटी चीज आपको याद रहने लगेगी, और आपकी फोकस कैपेसिटी और इमेजिनेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको बता दें महान वैज्ञानिक निकोलस टेस्ला की इमेजिनेशन पावर इतनी ज्यादा थी कि वो कोई मशीन बनाने से पहले ही अपनी इमेजिनेशन से उस मशीन को बना लेते थे और उसे चलाकर भी देख लेते थे। अगर मशीन चल गया तो ठीक है, और अगर नहीं चला तो अपने माइंड में ही वो ये देखने की कोशिश करते थे कि गलती कहाँ हो रही है। मतलब वो अपने इमेजिनेशन से पहले ही सब कुछ रेडी कर लेते थे और उसके बाद उस मशीन में फिजिकली काम करना शुरू करते थे। अब आप सोच लीजिए इनकी इमेजिनेशन कितनी ज्यादा पावरफुल होगी। वहीं आप अपने आप को देखिए, अगर आपसे पूछा जाए पिछले दिन ठीक इसी वक्त आप क्या खा रहे थे, तो आप ये बता नहीं पाएंगे। मतलब आप समझ रहे हैं ना, इमेजिनेशन पावर तो बहुत दूर की बात है, आपकी याददाश्त भी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। इसलिए इस 40 दिन के पूरे प्रोसेस को आपको फॉलो करना ही चाहिए। वैसे अगर आप कोई बहुत ही यूनिक और पावरफुल सुपर पावर पाना चाहते हैं, जैसे कि टेलीकाइनेसिस, टेलीपैथी, लेविटेशन या फिर प्रीकॉग्निशन, दोस्तों आपको 40 दिन के बाद इस प्रोसेस को जारी रखना है। यानी आपको लगातार आधा से 1 घंटा हर रोज मेडिटेशन करते रहना है, या आपको किसी भी हालत में करना है। अब आपको कौन से सुपर पावर मिलेंगे और कब तक मिलेंगे ये तो केवल प्रकृति को ही पता है, क्योंकि दोस्तों हम कई सारे उदाहरण इस तरह के देख सकते हैं जहां कई सारे योगियों ने लगातार ध्यान लगाकर अपने आप को उस लेवल पर पहुंचा दिया था कि उनके पास अलग अलग तरह की सुपर पावर थी। जहां स्वामी विवेकानंद मात्र किताब के पहले और आखिरी पन्ने को खोलकर ही पूरी किताब के अंदर क्या लिखा था उसके बारे में बता सकते थे। अब आप सोच लीजिए कि उनकी पावर्स कितनी ज्यादा तेज थी।
और ये सब कुछ उन्हें इसलिए प्राप्त हुआ था क्योंकि वो घंटों लगातार मेडिटेशन करते थे। दोस्तों, वैसे तो केवल मेडिटेशन के ही अनगिनत फायदे होते हैं, लेकिन अगर आप एक और छोटा स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी सुपर पावर्स पाने की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाएंगी। और वो ये है कि आपको अपने सपने को याद करके किसी एक डायरी में लिखना है। अब जैसे कि आप हर रोज रात को कोई ना कोई सपना जरूर देखते हो, लेकिन वो अलग बात है कि सुबह उठकर आप वो सपना भूल जाते हो। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सपना है वो आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड दिखाता है, और वही इंसान अपने सपने को याद रख पाता है जिसका अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। लगे हाथ आप ये भी जान लीजिए, जिस इंसान का अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर पूरा कंट्रोल है उसे ही अलौकिक शक्तियाँ मिलती है। ऐसे में जब आप अपने सपने को याद करने की कोशिश करते हो तो असल में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हो। इसलिए अपने बिस्तर के पास एक डायरी रखा करो और सुबह उठते ही अपने सपने को उसमें लिखा करो, क्योंकि सुबह उठने के केवल 10 मिनट तक ही आपको सपने अच्छे से याद रह सकते हैं। उसके बाद अगर कोई गहरा सपना है तभी आप उसे याद कर पाएंगे, वरना रात में देखे गए जितने भी सपने हैं वो आपके दिमाग से निकल जाएंगे। सुबह सुबह उठते ही तुरंत अपने आप सपनों को याद करने की कोशिश करेंगे तो इसकी ज्यादा संभावनाएं हैं कि सपने आपको याद आ जाएं। तो दोस्तों, ये 2 चीजें करने से आप वाकई में अलौकिक शक्तियों के मालिक बन जाएंगे। बस वीडियो में बताई गई सारी बातों को आपको फॉलो करना है।